y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक ना, एक भी क्वेश्चन बुक में नहीं है, सीधा बात। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो बताएंगे एक आध को बुक में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बुक में नहीं है, सब न्यू क्वेश्चन है। और ये सिर्फ इस साल का है, वो भी हम आधा क्वेश्चन अभी याद बताए हैं। हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन रहता है। इस साल का क्वेश्चन बैंक कहीं से लाओ, सब मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखो, सब बताते जाएंगे, बनेगा तो नहीं जल्दी। सब इजी इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हार्ड क्वेश्चन अभी 2 दिन के बाद हम बताएंगे सब। देखो बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, इसलिए समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ये इस तरह से क्वेश्चन भेंट हो रहा है, बुक में है ही नहीं, तो बताएंगे कहाँ से। एनसी इसमें एग्जाम्पलर में 1-2 गो होगा, लेकिन ये हल्का क्वेश्चन है। याद करो, अगर y इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखते थे ना, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। नहीं, अरे कॉस याद है, 0 से पाई से -1 से 1 बाइजेक्टिव लिखते थे ना। कॉस 0 से इस सेट में होता था, और y इक्वल्स टू कॉस एक्स लिखते थे, तो x अपना वैल्यू किससे लेता था, 0 से पाई, और y अपना वैल्यू -1 से। फिर जैसे ही कॉस इनवर्स लिखते थे, तो -1 से 1 2 0 से पाई होता था ना, और ये हो जाता था x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y होता था ना, बोलो। ठीक है, तो कॉस इनवर्स y मतलब किसका वैल्यू, x। ठीक ना, तो x अपना वैल्यू किससे लेगा, बोलो। यहाँ पर x वैल्यू इससे लेगा कि इससे लेगा, इससे ना। कॉस इनवर्स के पास y है, y इससे वैल्यू लेगा, तो x का वैल्यू जो किसको डिनोट करता है, कॉस इनवर्स y को। x का वैल्यू कॉस इनवर्स y किसको डिनोट करता है, मतलब x का वैल्यू कॉस इनवर्स y किससे कहां से कहां तक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब यहां पर बोलो, यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स y का वैल्यू, कॉस इनवर्स y का वैल्यू बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से पाई होगा ना। चलो यहां पर भी कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। अरे y है, यहां तो पढ़ा है y में ना, मान लो क्वेश्चन देगा वहां तो x देगा, तो कॉस इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां के बीच होगा, 0 से पाई के बीच होगा। ठीक ना, तो अब देखो इसको लिखते हैं कैसे, 0 से कॉस इनवर्स x का वैल्यू किसके बीच, पाई के बीच। लेकिन कॉस इनवर्स के साथ कितना मल्टीप्लाइड है, 2, 0 इंटू 2, 2 इंटू कॉस इनवर्स x, 2 इंटू पाई, तीनों में कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से। 2 से किए हैं, +2 से। इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ है, -2 से करते सारा साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0, बीच वाला हटा कर क्या लिखेंगे, y, और 2 इंटू पाई कितना, पूछ रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y का पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक। हाँ तो हाँ, ये आंसर हो गया y, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इस फंक्शन में इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, बोले थे याद रखने के लिए। ठीक ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। ठीक ना, इधर से, और हर सेट में क्वेश्चन था। अभी हम सिर्फ 6 या 7 सेट का क्वेश्चन उठा के रखे हैं, टोटल 10 या 12 सेट होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर जानते हो तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है,
ओपन इंटरवल, ठीक ना, बन जाएगा तुरंत, ठीक ना। हम आंसर भी लिख देते हैं। आंसर है ये, आंसर है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखो कि बन जाएगा, ये बहुत अच्छा याद है तुमको। अब ये आंसर आने वाला है। कितना बोली तुम? 5/2 से? नहीं, छोटा पहले बोलते हैं, -5/2 से 5/2, ठीक ना। इंटरवल में बोल रही हो, इंटरवल में छोटा नंबर पहले बोला जाता है। ये इसका आंसर है। मुझे लगता है सैटरडे को टेस्ट नहीं लेंगे, क्वेश्चन बहुत बनवाना है हमको, क्वेश्चन हमको बहुत बनवाना है, ठीक ना। हाँ, तो अभी जितना तेजी से हम क्वेश्चन से बना के ख़त्म कर दें, टेस्ट तो होते रहेगा, क्वेश्चन से इतना कलेक्ट हो जाना चाहिए उतना अच्छा रहेगा। टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट लेते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तुम लोगों से ज़्यादा मेरा मन खराब हो जाता है। अभी सारा क्वेश्चन जो भी बताएंगे, अभी जो भी होगा सब बोर्ड का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से लिखो tan इनवर्स x। ये इसका आंसर नहीं, दूसरे का आंसर लिख दिया लगता है। सॉरी, यहाँ पर ना आंसर दूसरे के लिख दिए हैं। ये आंसर ये नहीं है, -5/6 से 5/6 ये आंसर है, ठीक है। दूसरे का आंसर लिख दिए थे। बना? देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, देखो ना हम बनाते हैं ना, किसका पॉसिबल वैल्यू निकालना है। हाँ, -5/2 से tan इनवर्स x का वैल्यू 5/2 के बीच होता है। tan इनवर्स x का वैल्यू -5/2 से 5/2 के बीच होता है, ये दोनों एक्सक्लूडेड। tan इनवर्स x मतलब कितना? 3y, तो -5/2 बीच में 3y लिखेंगे, लिखेंगे ना। क्यों करेंगे? ये tan इनवर्स x सीधा y को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है कि 3y को, तो tan इनवर्स x को हटा के क्या लिख दिए? हमको चाहिए क्या? तो ये 3 हटाना होगा, 3 को हटाने के लिए सब में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे? -5/2 इंटू 1/3, 3y इंटू 1/3, 5/2 इंटू 1/3। अब बोलो ये कट गया, ये -5 कितना? 6, और ये y और ये 5/6 आ गया, ये लाना था। देखो आ गया, y बिलोंग्स टू, ठीक है। क्वेश्चन में y पूछ रहा है, 3y नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वैल्यू निकालना है, चलो। अब बोलो ऐसा बुक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक ना, लेकिन बताएं बन जाएगा तुरंत। इसका आंसर लिख लो तो √3/2 है, सॉरी -√3/2, इसका आंसर लिख लो तो कहीं -√3/2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखो, बताते हैं, इधर सॉल्यूशन देखना है सीधा, बहुत क्वेश्चन है हमको बनवाना है, तुम लोग घर में बना लेना दूसरा बार। tan इनवर्स -x, फॉर्मूला बोलो। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स प्लस x होता है ना, माइनस बाहर कर देंगे तो -tan इनवर्स √3, ठीक ना। सेक इनवर्स 2 नहीं मालूम है तो बोले हैं सेक नहीं जानते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस इनवर्स 1/2 होगा, ठीक है। -tan कितना डिग्री? √3,
60 डिग्री। रेडियन में कितना? कॉस कितना डिग्री है? 60 पाई बाय 3। साइन -2 पाई बाय 3। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 पाई बाय 3। साइन 2 पाई बाय 3 टेबल बोल लेते हैं साइन कॉस का याद रखने के लिए। तो साइन 2 पाई बाय 3 साइन 120 डिग्री कितना होता है? जो आंसर बोले थे आ गया आंसर। ठीक है, लिखो। हर स्टेप में चाहिए फार्मूला वैल्यू, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1 को क्या लिखे हैं? माइनस साइन इनवर्स +1 लिखे। टेन इनवर्स -x अभी भी लिखा हुआ है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा? प्लस टेन इनवर्स √3 माइनस साइन इनवर्स 1 कितना? π/2। टेन ये कितना? π/3। ठीक ना? -90 + 60 -30 हो जाएगा। -30 मतलब -π/6। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? नहीं, कॉस माइनस थीटा नहीं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक ना? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस -π/6 कॉस π/6 कॉस π/6 कितना? √3/। क्या लिखो? ये सारा क्वेश्चन इस साल का है। ठीक है, एकदम अभी लेटेस्ट है सर। इसका आंसर लिख लेना तो -5π/12 -5π/12 इसका आंसर है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स -x को -tan इनवर्स 1/√3। कॉट इनवर्स √3 अगर नहीं जानती हो तो बताए थे, टेन इनवर्स इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √3। टेन इनवर्स साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -sin π/2 प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है? नहीं होगा, वो रेंज में नहीं है, उसको रेंज में लाना होगा। 2π/3 -π/2 और π/2 के बीच में नहीं लाई करता है, तो उसको लाना होगा भीतर। टेन इनवर्स टेन 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। देखो 3π - π हो जाएगा, होगा ना? हाँ, चलो बोलो ये कितना? लिखना बंद करो, ये कितना बोलो? ठीक है, ये कितना? π/3 माइनस साइन π/2 कितना? 1। टेन पाई माइनस थीटा जानती हो? टेन पाई माइनस थीटा -tan थीटा होता है। ठीक ना? याद रखना होगा, ये 11th का फॉर्मूला है। टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। ठीक ना? तो टेन इनवर्स बाहर में है, टेन पाई माइनस थीटा क्या लिखेंगे बोलो? -tan कितना? थीटा कितना है? हाँ, ठीक है। ये हो गया कितना? -30 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ये दोनों मिलके हो गया। ठीक ना? टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। चलो अब बचा ये टेन इनवर्स माइनस -10π/3 कितना? 10π/3 कितना? ठीक है, π/6 टेन इनवर्स 1 कितना? π/4।
टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स 1/√3 लिखेंगे। टेन इनवर्स 1/√3 कितना, ठीक है। एलसीएम लो, 6 4 6, एलसीएम कितना 12, 6 2 पाई 3 पाई 2 पाई 3 2 5 2 चला गया, कितना हो गया, इतना ही बोले थे क्या, आ गया, लिखो -5 पाई। ये सब फार्मूला याद रखना होगा। एक फार्मूला का हम ये भेजेंगे, बुकलेट भेजेंगे, उसमें सारा फार्मूला है पार्ट 1 का, इसको याद रखना होगा, ठीक ना। इसमें बहुत सारा चीज़ है, एक तरह से समझ लो मैथ का नोट्स है वो पार्ट 1 का। लिखो, ये बताते हैं। ये नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, √2 कर लेना, √2। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, सबसे अंदर में जो है उसको सबसे पहले सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पर सबसे अंदर में कौन है बोलो, टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/, हाँ, तो बाहर में साइन कॉट इनवर्स √2 कॉस, और टेन इनवर्स 1 को सीधा क्या लिखेंगे, पाई/4। ये मर गया। अब इसके बाद सबसे अंदर कौन बचा, कितना होता है, कॉस पाई/4 45 डिग्री, कितना 1/√2 साइन कॉट इनवर्स √2, और कॉस पाई/4 का वैल्यू 1 कितना, √2, ये कट गया, साइन कॉट इनवर्स कितना बचा 1, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, पाई/4, साइन पाई/4 का वैल्यू, इसको पाई/4, साइन पाई/4 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। कॉस कॉस 0 से पाई -1 से 1, और y=f(x), सॉरी y=cos x लिखते थे ना। कॉस ये फंक्शन है, 0 से पाई से -1 से 1, और y= क्या लिखते थे, ये इसका क्या कहलाता है, डोमेन, ये कोडोमेन या रेंज। रेंज तभी कहलाएगा जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, लेकिन बाइजेक्टिव होता है इसलिए रेंज बोलेंगे, नहीं तो कोडोमेन बोलेंगे, ठीक ना। तो ये डोमेन, और ये किसका वैल्यू, y का कि x का, हाँ, मतलब x का वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब अगर y=f(x) या y= कोई फंक्शन दिया है, निकालना है डोमेन, तो वेरिएबल का जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो पॉसिबल है, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। चलो यहां पर f(x) = cos इनवर्स 2x - 5, तो डोमेन मतलब किसका वैल्यू, x का, लेकिन अभी cos इनवर्स के पास x है या 2x - 5। अब बोलो cos के पास अगर x है तो x का वैल्यू 0 से किसके बीच, cos के बगल में अगर मान लो a + b हो जाएगा, तो a + b का वैल्यू 0 से कहां के बीच, ठीक ना। cos के बगल में अगर a + b + c हो जाता है, तो a + b + c का वैल्यू किसके बीच, तो cos के बगल में 2x - 5 है, 2x - 5 का वैल्यू किसके किसके बीच,
कोई दिक्कत? तो सिंस 0 से 2x-5 का वैल्यू किसके बीच? पाई के बीच। लेकिन हमको निकालना है डोमेन। डोमेन मतलब किसका वैल्यू? x का। अभी मेरे पास किसका वैल्यू है? अब धीरे धीरे सब इससे हटाते जाएंगे। तो सबसे पहले उसको हटाते हैं जो प्लस माइनस रहता है। प्लस है या माइनस है? तो -5 करने के लिए, -5 हटाने के लिए +5 इसमें देंगे, सबको देना पड़ेगा। लड्डू नहीं, नाराज हो जाएगा नहीं तो। तो 0 + 5, 2x - 5 + 5, 5 + 5 ये गया। अब 2 हटाना है। 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको करेंगे, सबको करना होगा। इधर 0 + 5 कितना हो गया? 5। 5 + 5/2 लिखेंगे। चलो ये कट गया, 5/2 यही हो गया x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, लिखो। कॉस इनवर्स बोलो, ये तो कॉस का है। कॉस इनवर्स बोलो, कहां से कहां तक? ठीक है, तो अगर y = कॉस इनवर्स x लिखते हैं तो x का वैल्यू है ना। अभी मेरे पास फंक्शन कॉस है कि कॉस इनवर्स है? तो ये 0 से पाई लिखेंगे कि -1 से +1। ठीक है, गलती हो गया मेरे से, ठीक ना, कर लेना। -1 से +1 आप कर लोगे, x निकाल लेना फिर से, ठीक ना। गलती हुआ है, मेरे पास कॉस नहीं है फंक्शन, कॉस इनवर्स है। बहुत बड़ा गलती हो गया था। वही तुझे एंगल कैसे आ रहा है इनवर्स में? बनाओ बनाओ अभी। पहले 5 ऐड करेंगे, 4, फिर -2 और 6। शायद ये होगा, ये आया है। 5 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 उधर, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 तक होगा। आया है ना? हाँ सही है। एकदम फैक्ट बता रहे हैं, याद रखना पड़ेगा, आगे कैलकुलस में भी काम आएगा। x² लेस देन a। x² लेस देन कितना है? a पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, ठीक ना। x² लेस देन है देन अगर x² लेस देन a है तो x का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करेगा वो हो जाएगा -√a से +√a के बीच। ठीक है, लिखो। ये अभी इसका क्वेश्चन है इसमें, इसलिए बता रहे हैं, ये याद रखना होगा। ये सब 11th में पढ़ाया जाता है और एग्जाम्पल से भी हम इसको समझा देते हैं। याद रखना है, इस तरफ जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक ना। निगेटिव होगा तो फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, समझा देते हैं। यहाँ पर x² लेस देन 4 है, ठीक ना। तो डायरेक्ट, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू -√a से कहाँ तक? एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड? तो ओपन इंटरवल होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक ना। वो भी लिख लो, जनरली वही लिखा जाता है इंटरवल के फॉर्म में। कैसे? यहां पर देखो, इसको क्या लिखेंगे? 4 - x4 ये लिखेंगे। 4 में a में एक बार रूट लगाना है, आगे माइनस, फिर a में रूट लगाना है, आगे क्या चीज? प्लस, बीच में x रहेगा। ठीक है, a का वैल्यू कौन है? 4 है। अब जानते हैं √4 का वैल्यू कितना? 2। इसका कितना? 2। तो कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -2 से कहां तक? +2। इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। देखो नंबर लाइन, ये मान लो -2 है, ये +2 है, इधर क्या मिलेगा? प्लस इन्फिनिटी इधर। तो जो भी नंबर इसको सेटिस्फाइड करेगा वो -2 और +2 के बीच का होगा, ठीक ना। तो -2 और +2 के बीच में यहाँ पर -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, और भी बहुत सारा नंबर आता है।
देखो 1 रखो, 1 यहाँ पर रखो, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर कितना, 1 लेस देन 4, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। जैसे इसके पीछे जाएंगे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, -2 के पीछे का कोई भी नंबर लो, -3, -3 का स्क्वायर कितना, 9 लेस देन 4, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स नहीं करेगा। आगे का कोई भी नंबर लो, 4 लेते हैं, 2 के आगे 4 होता है ना, 4 का स्क्वायर लेस देन 4, फॉल्स हो गया। हाँ तो याद रखना है, ठीक ना। और एक चीज और, यहां पर अगर ये हो गया, ठीक ना, तो ये हो जाएगा, ये भी लिख लो, ये लिख लो, ऑल्सो करके लिख लो ना, बस एक लाइन। ये तो हो गया लेस देन के लिए, ग्रेटर देन भी तो हो सकता है, नहीं ग्रेटर देन का देखो बता रहे हैं, एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए रहा, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या रहा है, ए, देन एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट ए और एक्स लेस देन माइनस अंडर रूट ए। तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट ए होगा या एक्स का वैल्यू लेस देन माइनस अंडर रूट ए होगा। अब देखो यहां पर डेट इज एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन, मतलब इसके बाद से, तो ये जानते हैं एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, एक्सक्लूड है, तो मतलब ये लिखेंगे इधर ओपन, ग्रेटर देन कहां तक जा सकते हैं, और का मतलब मैथमेटिक्स में यूनियन होता है, क्या होता है, यूनियन। फिर ये एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, और लेस, लेस मतलब पीछे, पीछे कहां तक जा सकते हैं, हाँ तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इंटरवल में बड़ा नंबर राइट साइड लिखते हैं तो ये बड़ा होगा, ये एक्सट्रीम छोटा है, तो याद ये होगा, ये आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना। लिखो, देखो एग्जांपल भी देंगे अभी, जैसे एग्जांपल देखो हमारे पास एग्जांपल है, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16, ये पॉजिटिव है, याद रहे ये तभी वैलिड होगा जब इधर वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो फिर ये नहीं लगेगा, ठीक ना। अब बोलो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट 16 और एक्स लेस देन माइनस अंडर रूट 16 लिखेंगे। तो एक्स ग्रेटर देन 16 का स्क्वायर रूट कितना, 4, एक्स लेस देन माइनस 4, यही लिखेंगे। अब इस तरह से आंसर लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू 4, एक्सक्लूड या इंक्लूड, ग्रेटर देन कहां तक, और का मतलब क्या चीज, और -4, और लेस, लेस मतलब कहां तक, ठीक है। तो दिक्कत, इसको वेरीफाई भी कर देते हैं, देखो ये नंबर लाइन है, ये मान लो यहां पर -4 है, ये 4 है, इधर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी, इधर बोलता है जो भी एक्स का वैल्यू लेना है या तो 4 से अधिक नहीं तो -4 से लेस, इसके बीच का नंबर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। -4 से 4 के बीच बहुत सारा नंबर है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 1 2 3 है ना, इसमें बीच का कोई भी नंबर रखेंगे ना यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। -3, -4 +4 के बीच आता है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 16, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स हो रहा है ना। -4 के पीछे का रखो, -5, -5 का स्क्वायर 25 ग्रेटर देन 16, ट्रू है। 4 के आगे कुछ भी लो, 10 लेते हैं, 10 का स्क्वायर ग्रेटर देन 16, ट्रू है। बीच का 1 लो, 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 16 नहीं है, हाँ तो ग्रेटर देन में जो होगा ये बाहर का, और लेस देन में दोनों नंबर के अंदर का वैल्यू सेटिस्फाइड करता है, ठीक ना। लिख लो। एक चीज और है, अगर ये रहा इधर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, इधर इन्फिनिटी को कोई क्लोज नहीं कर सकता, मालूम है ना। लिख लेना फर्दर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी पे बेस्ड है और इसी साल आया है 4 मार्क्स का, ठीक है। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। जी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1, रेंज मतलब सॉरी डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब किसके वैल्यू का कलेक्शन, एक्स के वैल्यू का कलेक्शन। तो अब बोलो कॉस इनवर्स के लिए यहां जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉस इनवर्स, यहां पर क्या होगा,
-1 से 1, 0 से पाई होता है ना, और y इक्वल्स टू, तो कॉस इनवर्स x में यहाँ पर जो होगा, जो भी होगा, x होगा, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होगा, वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच, ठीक है, अभी बताए हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स के पास x है डेफिनेशन में, लेकिन क्वेश्चन में x के जगह पर कौन है, x के जगह पर कौन है, तो इसका वैल्यू भी किसके किसके बीच होगा, -1 से एक्स स्क्वायर -1 का वैल्यू किसके बीच, हमको निकालना है किसका वैल्यू, सिर्फ x का, नहीं, -1 हटाएंगे, सब में क्या करना होगा, +1 ऐड करना होगा, -1 + 1 एक्स स्क्वायर -1 + 1 लिखेंगे, ये कितना हो गया 0, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना 2, चलो ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले इन इक्वेशन बताए थे, या तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए या एक्स स्क्वायर लेस देन ए, दोनों केस में ए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाला ले नहीं सकते हैं और जीरो भी नहीं ले सकते हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 2, इसको अगर हम पढ़ाएंगे तो इधर से क्या पढ़ाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना, और इधर से क्या पढ़ाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 2, ये सॉल्यूशन देगा नहीं देगा, ठीक है, सॉल्यूशन कौन देगा, ये अभी पढ़ाए हैं, ठीक ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, याद करो, इन पढ़ाए अभी तुरंत पढ़ाए ना, जो नंबर है उस पर क्या लगा देते हैं, रूट, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, आ गया, लिखो, अभी नहीं बताते तो बनता, समझ में भी नहीं आता, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पलर खरीदो, कोई और बुक खरीद लो, देखो क्वेश्चन नहीं आता है इससे, आए समझ में। फिर बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालना है ताकि जी एक्स कितना हो जाए, 5/3, तो देखो जी एक्स है कितना यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 5/3 है, कॉस का इनवर्स हटाएंगे, इधर कौन आ जाएगा 5/3, और उधर कौन हो जाएगा, ठीक है, कॉस 5/3 कितना, कॉस 5/3 1/2, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, इधर कितना एक्स स्क्वायर, 1/2 + 1 कितना 3/2, किसके बराबर, स्क्वायर हटता है क्या लगता है रूट, और सामने साइन क्या होता है, ठीक है, देखो अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा इसका और भी बहुत सारा रेंज होता है, ठीक ना, उसको लिखना है, तो वो तो बुक में नहीं दिया है इसलिए नहीं बताया है, लेकिन अभी बता देते हैं, किसी का भी लिख लोगे, कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलो कितना होता है, वो याद रखना होगा सबका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबका याद रखना होगा, कॉस इनवर्स का कितना होता है, ये होता है ना, हाँ, बोलता है हमको लिखना है इसका रेंज, लेकिन किसको छोड़कर, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक ना, तो ये करना क्या है, इसमें जो दो नंबर है ना डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस निकालते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं ना, बड़ा कौन है पाई -0 कितना, मतलब ये इंटरवल का डिफरेंस कितना है पाई, अब कुछ नहीं करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंस है ना, पहला नंबर दूसरा नंबर में ऐड कर दो, इसमें 0 में पाई ऐड करेंगे कितना हो जाएगा पाई, पाई में पाई ऐड करेंगे कितना होगा, कितना बोलो 2 पाई, एक आंसर ये हो गया, या फिर पाई में पाई ऐड करो कितना 2 पाई, 2 पाई में पाई ऐड करो कितना 3 पाई, ठीक है, ये सब भी इसका रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कितना लिख सकते हैं बोलो 1 2 या इनफिनाइट, ठीक है, या तो इसमें ऐड करना या घटाना है, पीछे जाना है तो इसमें पाई माइनस करेंगे, इसमें पाई माइनस करेंगे, पीछे भी कितना दूर तक होगा इनफिनाइट, बहुत सारा आंसर होगा, ठीक है ना, कोई एक लिखना है, लिख दिए हो गया, ठीक है,
सेम चीज साइन कॉस के साथ भी करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। डिफरेंस निकाल के ऐड कर देना है दोनों नंबर में। इंटरवल जो बनता जाएगा ओपन है तो ओपन रहेगा, क्लोज है तो क्लोज रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन हम बना दिए हैं, एक क्वेश्चन साइन का देते हैं, ये शायद तुम लोगों से बन जाएगा। ये क्वेश्चन है, लिखो। बताते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स याद है किससे किस में होता है? नहीं, ये साइन होता है, साइन इनवर्स उल्टा हो जाता है। -1 से 1 टू -π/2 से π/2, ये होता है। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसका भी काम है। ये हो गया इसका डोमेन। और यहां पर मान लो y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखते हैं तो x का वैल्यू -1 से किसके बीच, यहां पर 1 - 2x² का वैल्यू भी किसके किसके बीच, ठीक है। सिंस gx अब -1 से 1 - 2x² का वैल्यू किसके बीच, +1। पहले किसको हटाएंगे, 1 को। +1 है, सब में क्या करना होगा, -1 -1 -1 1 - 2x² -1 1 -1, ठीक ना। ये हो गया -2, ये कट गया, ये हो गया कितना, 0। अब किसको हटाना है, -2 से डिवाइड करना होगा। -2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव से डिवाइड करने पे इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है सीधा, ठीक ना। -2 से -2, ये लेस देन इक्वल टू है, क्या हो जाएगा, -2x² / -2, और फिर ये 0/-2, ये लेस देन इक्वल टू है, क्या हो जाएगा, ये बोलो कितना, 1, ये कितना x², ये कितना 0। इसको सीधा कर देते हैं ऐसे, समझ रही हो ना। बोर्ड ऐसे घुमा देंगे, कौन इधर आ जाएगा, 0, ठीक है। इसको तो हटा देंगे, x² का किसके साथ लेंगे, x², ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, नहीं होगा, डोमेन आ गया, ठीक है। लिखो, ये आंसर है। क्या आवाज मन नहीं लग रहा है क्या? अब तो बोर्ड का क्वेश्चन बनवा रहे हैं फिर। एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक ना, जितना जल्दी बाहर निकल जाओ अच्छा है। इसका दूसरा पार्ट बन सकता है, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, नहीं बताए कॉस का। इसका पार्ट बन सकता है, जीएक्स कितना है, π/3। जीएक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 - 2x², कितना, π/3। इनवर्स हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, इनवर्स हटाएंगे तो साइन π/3, इधर 1 - 2x², साइन π/3 कितना, हाँ, √3/2 इक्वल्स टू 1 - 2x², ठीक ना। इसको उधर भेज देते हैं, 1 - √3/2 इक्वल्स टू 2x² लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x², 2 - √3/4 x प्लस माइनस, ये मेरे से मतलब गलती हो गया, मेरे से गलती हुआ है, ऐसा क्वेश्चन सही, यहाँ π/6 था, ठीक ना। और π/6 के लिए आंसर है +-1/2, ठीक है। π/6 बना लिया हो क्या, लिखी नहीं हो, π/6 के लिए बना तो +-1/2 आता है कि नहीं, ठीक है, बनाओ, आया है +-1/2। नहीं, रूट होगा लेकिन बाहर आ जाएगा ना। साइन इनवर्स 1 - 2x², ये है π/6, तो साइन π/6 1 - 2x², साइन π/6 का वैल्यू 1/2, 1 - 2x², ये उधर भेज देते हैं, 1 - 1/2, इधर क्या हो जाएगा, 2x²। एक में आधा घटाएंगे, आधा होगा,
नहीं, 2x², एक में आधा घटाएंगे, आधा, ये 2 इधर चला जाएगा तो x² कितना 1/4 है। ये पार्ट देखो, ये बदल दिया, पिछले क्वेश्चन में बोला था अदर देन रेंज निकालना है, ये भी वही अदर देन रेंज निकालना है। यहां देखो जी एक्स मतलब किसका वैल्यू, वाई अपना वैल्यू कहां से लेगा, इससे लेगा ना, मतलब वाई मतलब किसका वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो यहाँ पर जी एक्स, टू मत देखो, जी एक्स मतलब किसका वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो जी एक्स कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, इसके साथ एक्स्ट्रा कितना मल्टीप्लाई करना है, 2, तो -π/2 से 2, 2gx, π/2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे सब में 2, ठीक है, कुछ कटेगा, 2 कट गया, फिर इसमें कितना ऐड करना है, तो -π में π/2 ऐड करेंगे, 2gx में π/2 ऐड करेंगे, इधर भी π में π/2 ऐड करेंगे, π/2 माइनस पाई कितना हो जाएगा, -π/2, तो पाई पर प्लस π/2 कितना 3π/2, तो रेंज हो गया -π/2 से 3π/2, ठीक है, लिखो ये आंसर है। इस चैप्टर में हम सारा फार्मूला पढ़ा दिए हैं जो सिलेबस में है, ठीक ना, सिर्फ एक चीज बचा है, ग्राफ का क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ का क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं, ग्राफ का क्वेश्चन दूसरे दिन हम दिखाएंगे, ग्राफ पूछता है, ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वैल्यू, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक ना, 2.2 का। लिखो क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। प्रूव नहीं कुछ करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली वहां तक ले जाना है जहां इसके आगे अब वो कुछ नहीं हो सके, ठीक ना। तो इसका ना कुछ टेक्निक्स है, ठीक ना, जो काम करता है 90% क्वेश्चन में, बाकी 10% क्वेश्चन में कोई टेक्निक नहीं काम करता है, कॉन्सेप्ट काम करता है। टेक्निक क्या काम करता है, अगर बाहर में मान लो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स से लेके कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स कुछ भी हो सकता है, और अंदर में कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, बाहर में टेन इनवर्स है, अंदर में जो कुछ है उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे 10x, अंदर में जो कुछ है ना उसको ट्रिग्नोमेट्री का 11th का फार्मूला लगेगा, सब 11th का फार्मूला लगाकर उसको क्या बनाने का कोशिश करेंगे। अब टेन इनवर्स 10x क्या हो जाता है x, अब x के बाद इसको कोई सिंप्लीफाई करेगा, x को क्या लिखेगा x/1 कोई फायदा ठीक ना, ये x को 2x/2, ये तो समय बर्बाद करना होगा, ठीक ना, मतलब ये एक बार x आ गया तो फिर फर्दर सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। तो जितना भी क्वेश्चन इस तरह का हो, बाहर में अगर कुछ इन्वर्स हो तो अंदर में उसी का बिना इन्वर्स का x लाना है, ठीक ना, अंतिम में ये इस तरह का आ जाएगा और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो देखो इसको लाते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला 1 + cos 2x, आज से याद रखना, ठीक ना, कैलकुलस में जाएंगे तो ये इसका कम से कम 50 को क्वेश्चन है। 1 + cos 2x फॉर्मूला होता है 2 cos² x, और अगर 1 - cos 2x है तो फॉर्मूला होता है 2 sin² x, ठीक है, लिखो ये कॉपी में, 1 + cos 2x होगा तो 2 cos² x, और 1 - cos 2x होगा तो 2 sin² x। ट्रिग्नोमेट्री का 11th का जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा 12 में यूज होता है वो यही है, ये दोनों बहुत यूज होगा, ठीक ना। अभी एक बार इंटीग्रेशन में जाने दो, देखना हर दूसरा क्वेश्चन में होगा। अब एक पैटर्न देखो, यहाँ पर cos के पास कितना है, तो यहाँ पर कितना है x, मतलब आधा हो गया, तो अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर 3x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x/2, कुछ नहीं करना है, अगर 3x है तो 3x/2, अगर यहाँ पर x होगा तो क्या हो जाएगा x/2, तो यहाँ पर देखो x है ना, तो 1 - cos x को क्या लिखेंगे, 1 - cos x को 2 sin² x/2, और 1 + cos x को क्या लिखेंगे 2 cos² x/2, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब इसका अलग से फॉर्मूला बताएंगे, इसी को फॉलो करना है। टेन इनवर्स
1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, और 1 प्लस कॉस 2x है यहाँ पर, 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर, 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट में बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 होगा। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट में है, उसका बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, तो बाहर में है tan इनवर्स और अंदर में हो जाएगा tan x बाई 2। बोलो tan इनवर्स tan x क्या चीज, x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर कौन है, तो आंसर कितना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर है और ये क्वेश्चन तुम्हारा डिफरेंशिएशन में है, इसको बोलता है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक ना। बोलो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अगर इसको y मान लें तो y इक्वल टू कितना, ठीक ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, x बाई 2 का, x बाई 2 का मतलब 1 बाई 2 इंटू एक्स, 1 बाई 2 इंटू 1 कितना, 1 बाई 2 नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1 बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करने दिया जाएगा, पहले ये करेंगे, ठीक ना, तब लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे, पहले इसको लिखो ना, ये क्वेश्चन से हम दिखा देते हैं ना, आए समझ में, ठीक है। अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, इससे छोटा अब क्या होगा, ठीक है, लिखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। बाहर में tan इनवर्स है, इसको क्या बनाना होगा, tan x, लेकिन ऊपर में देखो ये दो टर्म है, साइन क्या है माइनस, नीचे भी दो टर्म है, साइन क्या है, तो tan का कोई फॉर्मूला है ऐसा जो ऊपर में दो टर्म हो साइन माइनस हो और नीचे भी दो टर्म हो साइन माइनस हो, कैसा कोई ऐसा फॉर्मूला है tan का, tan a माइनस tan b, देखो दो टर्म है, दोनों के बीच क्या है माइनस, और 1 प्लस इंटू tan b, क्या होता है ये अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी, ठीक ना, ये बताया कि फार्मूला, बोले रिवर्सिबल फार्मूला है, टू साइडेड, ठीक ना, ये tan a माइनस बी का होता है, और अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ऊपर वाला अगर प्लस लेंगे, मतलब ऊपर वाला सब अगर लेंगे साइन, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस बी का, और नीचे वाला साइन लेंगे तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, tan a माइनस बी का। तो फिलहाल अभी हमको ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला साइन वाला लेंगे या नीचे वाला, ऊपर दोनों टर्म के बीच यहाँ पर साइन क्या है माइनस, नीचे क्या है, तो कौन वाला साइन लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा tan a माइनस बी, लेकिन दिक्कत यहाँ पर कॉस है, क्या है साइन है, ठीक ना। तो देखो जादू, फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक ना। अब यहाँ पर जादू देखो, यहाँ पर कितना चाहिए, ऊपर में एक टर्म तो है, यहाँ पर कितना चाहिए, 1, क्या चाहिए, तो ये प्लस के पहले वाला टर्म 1 चाहिए, प्लस के पहले क्या है, देखो वहीं से सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सोचने के लिए कोई हम सैटेलाइट वाला दिमाग लगा रहे हैं, ठीक ना। प्लस के पहले क्या है, 1 है, प्लस के पहले क्या है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, तो cos x से डिवाइड इसको कर देंगे और बाकी को नहीं करेंगे, नाराज हो जाएगा, मतलब नीचे वाले को करेंगे, तो नीचे वाले को करेंगे ऊपर वाला नाराज होगा, तो ऊपर वाले को भी करना होगा, मतलब ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, क्यों नाराज नहीं हो, इसे बचने के लिए, ठीक ना। cos x, क्या रे तुम भी नाराज हो जाओगे क्या, देखो ऊपर में दोनों टर्म डिवाइड होगा, साइन एक्स भी किससे डिवाइड होगा, और ये cos x को cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x, मतलब इसको 1 बनाने के लिए सबको खुश करना पड़ा, ठीक ना, समझे, ये सब टेक्निक है। अब देखो इसको कटा के 1 बना देंगे, ये भी कट जाएगा, इसके चलते ये भी कट गया, ठीक ना। अब देखो tan इनवर्स, यहाँ पर कितना बचा 1, साइन एक्स बाय cos x क्या होता है tan x, ये 1, फिर साइन एक्स बाय cos x कितना tan x, tan का कितना वैल्यू, tan का कितना रेडियन का वैल्यू 1 होता है,
अब 1 नहीं लिखेंगे, 10 पाई बाय 4 लिखेंगे क्योंकि फार्मूला में 10 है। इस 1 को 10 के टर्म में लिखना होगा ना। देखो 10 इनवर्स, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितना है, 10x है ना, यहाँ पर 1 इंटू लिख सकते हैं, 1 इंटू 10x 10x ही होगा। इस 1 को लिखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, 10a माइनस 10b मिल गया। इसको 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है, इस 1 को 1 ही लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ 10a 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b है, तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x है अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 होना चाहिए। तो ये 1 क्यों लिखे हैं, इसी 1 को 10 पाई बाय 4 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 4 एन टू क्या है 10x। ठीक है, अब बोलो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b को क्या लिखते, 10a माइनस b लिखते। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये भी तो आ गया है। तो एक जगह पर कौन है, तो 10 इनवर्स 10a कौन माइनस, बोलो 10 इनवर्स 10x, दोनों 10 खत्म, कितना बचा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं बनेगा अब इससे, ठीक ना, हो गया। ठीक है, लिखो, देखो फॉर्मूला याद रखना। देखो हर क्वेश्चन में टेक्निक काम कर रहा है। बाहर में 10 इनवर्स है तो अंदर में क्या लाना है 10x। उसके लिए 11th का फॉर्मूला अच्छा से मालूम होना चाहिए। यही क्वेश्चन अगर हम डिफरेंशिएशन में या टेस्ट में ऐसे देते हैं, y इक्वल्स टू इतना, फाइंड y डैश, कितना आंसर होगा। अगर इसको y मान लें, y डैश निकालना है तो आंसर कितना होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे किसको करोगे, कितना होगा आंसर, 0, इसका कितना -1, आंसर कितना होगा -1। ठीक ना, डिफरेंशिएशन में खुद खूब पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन देंगे तो इसको ऐसे करके वहाँ तक लाना है, तब डिफरेंशिएट करना है, नहीं तो इसका चेन रूल देख रही हो ना। तो 10 इनवर्स है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिवीजन रूल, कहीं कहीं तुम्हारा प्लस माइनस जाएगा ही, ठीक ना, और कहाँ जाएगा वो हमको पता रहता है, ठीक है। लिखो 3 नंबर। अब ना हम सिर्फ इसको, बाहर में 10 इनवर्स, अंदर क्या लाना होगा 10x, कुछ ना कुछ यहाँ रखना होगा, साइन से कॉस तक x के जगह पर। अब रूट मत देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x के जगह पर साइन थीटा से लेकर कॉसेक थीटा पुट करना है, बारी बारी से पुट करना है। अगर कोई फार्मूला होता है अगर आ गया तो वही पुट कर देंगे। तो 1 तो कुछ कर नहीं सकते हैं, x के जगह पर अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर x के जगह पर साइन थीटा पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक ना। 1 प्लस, अगर साइन पुट नहीं कर सकते हैं, रूल है साइन पुट नहीं कर सकते हैं तो कॉस भी नहीं कर सकते हैं। तो साइन बाहर कॉस बाहर, अब बारी है टेन कॉट का, तो 1 एक्स के जगह पर पुट करेंगे टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, हाँ, तो सेक यहाँ टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो रूल बोला गया कि साइन पुट नहीं करेंगे, नहीं होगा तो कॉस भी नहीं होगा, और टेन अगर होगा तो कॉट भी होगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टेन थीटा या कॉट थीटा दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक ना। सेक अगर नहीं कर सकते हैं तो कॉसेक भी नहीं कर सकते, ठीक ना। याद रहेगा, साइन नहीं तो कॉस नहीं, टेन नहीं तो कॉट नहीं, सेक नहीं तो अगर साइन तो कॉस भी, ठीक ना। तो यहाँ पर पुट करेंगे क्या चीज, टेन थीटा, पुट टेन थीटा किसके जगह पर एक्स, बोलो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स के जगह पर कितना टेन स्क्वायर थीटा
-1/x की जगह पर कितना, tan थीटा, ठीक ना। देखो अब ये सिंप्लीफाई होगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो फिर बन जाएगा तुरंत। 1 + tan² थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, किसके अंदर, रूट के अंदर, -1 बाय नीचे कितना, tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, क्या बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, -1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय लिख सकते हैं। चलो यहाँ एलसीएम कितना, cos थीटा 1 - cos थीटा, इंटू कर देते हैं, ये इंटू कौन ऊपर, नीचे कितना, ये कट गया, 1 - cos थीटा बाय कितना, इसका फॉर्मूला पहला क्वेश्चन में यूज किए थे, आज नहीं। 1 - cos थीटा कितना, पहला क्वेश्चन में यूज किया ना, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा का, 1 - cos थीटा का बता दो, 2 sin² थीटा बाय 2, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। अब बोलोगे सर साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, देखो साइन 2 थीटा क्या होता है मालूम है, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक ना, याद रखोगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो यहाँ पर 2 थीटा है, दोनों के पास कितना है, थीटा मतलब आधा। अगर यहाँ 4 थीटा होगा तो दोनों के पास कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अगर 8 थीटा होगा दोनों के पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा हो जाएगा दोनों के पास क्या होगा, थीटा बाय 2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होगा ना। इसको नीचे कितना है, साइन थीटा, तो इस फॉर्मूला को फॉलो करके वहां पर क्या लिखेंगे नीचे बोलो, 2 sin थीटा बाय 2 इंटू 2 कटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, नीचे साइन थीटा बाय 2 है, तो ये स्क्वायर को काट देगा, बचा साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 कितना। मतलब ये जो इतना तिक्रम लिखा हुआ था अंतिम में क्या हो गया, tan थीटा बाय 2 हुआ ना। तब इसको हटाकर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर बाहर में tan इनवर्स, और इस पूरे के बदले क्या लिखेंगे, tan थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स tan x क्या होता है x, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो। लेकिन क्वेश्चन में थीटा नहीं था, क्वेश्चन x में था, थीटा कितना निकाल के रखे हैं, तो थीटा की जगह पर लिखेंगे tan इनवर्स x बाय 2, नहीं तो बाय 2 को 1/2 इंटू tan इनवर्स x लिखेंगे, आ गया, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन 10A में दे दिया है रे, टोटल क्वेश्चन 10 में दिया है, एक भी साइन कोस देख लो, टोटल क्वेश्चन 10 में। अब कहाँ सोचेंगे बोलो, कौन सा पोर्शन लेंगे, एक्स वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक ना। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको कुछ भी रख सकते हैं दिमाग में, दिमाग लगाने के लिए, ठीक ना। सबसे अच्छा नंबर होता है 1, क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, तो दिखेगा 1 माइनस, इसके पहले दिख रहा था 1 + x², ठीक ना। देखो फॉर्मूला कहाँ से लाते हैं, ए को मान लेंगे क्या चीज़ 1, कौन फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए सोच रहे हैं। ये 1² माइनस x² मतलब 1 - x², रफ में लिखते हैं। इसके पहले 1 + x² सोचे थे, तो x की जगह पर क्या पुट किए थे 10। अब बोलो x की जगह पर शुरुआत करना है किससे, साइन थीटा से, तो 1 - sin² थीटा कुछ होता है, cos² थीटा होता है, धरा गया शुरू में, ठीक ना। तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हम किसको हटाए हैं, ए को हटाए हैं, क्या मान लिए थे, ठीक ना। थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे देखो, क्या पुट करेंगे वो मालूम चल गया, मोटा मोटी क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो साइन पुट कर सकते हैं तो कॉस भी कर सकते हैं, ठीक ना। पुट करेंगे एक्स के जगह पर साइन थीटा, और हम ए को क्या माने थे 1, तो यहाँ पर साइन थीटा का मतलब 1 इंटू कितना, किसका वैल्यू को हम हटा दिए थे, कितना मान लिए थे। अब फिर से अब उसका वैल्यू को ले आएंगे, मतलब 1 को क्या ले लिखेंगे, हाँ ठीक है, समझे। क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन वहाँ लिख के बोल देंगे यही जानते हैं, नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर ए को क्या मान लिए थे, 1, वो पता करने के लिए, मालूम करने के लिए कि क्या पुट करना है। फिर यहाँ पर साइन थीटा का मतलब आगे क्या था, 1, 1 को फिर रिप्लेस कर देना किससे, मतलब एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा। ठीक है, चलो अब थीटा निकाल लेते हैं। पहले एक्स को इधर भेजते, ए को इधर भेजते हैं, एक्स बाई ए कितना साइन थीटा, साइन इनवर्स कौन इधर आ जाएगा, इधर कितना थीटा। चलो इतना काम करके रख लिए। अब देखो, अब सब अपने आप सेट हो जाएगा। एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स के जगह पर कितना, ए साइन थीटा, ठीक ना। ए स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या लगेगा रूट ए साइन थीटा। बोलो कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब पे क्या लगेगा रूट लगेगा। ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा ए स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ए साइन थीटा। बोलो ए स्क्वायर का बाहर क्या आएगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बाहर आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कितना आ गया। अब देखो, अब इसको क्या लिखेंगे, देखो टेन इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे, इसी को ना लिखना है, इसको क्या लाए हैं, तो बाहर में टेन इनवर्स और इसके जगह पर कितना टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा कितना थीटा, थीटा निकाल के रखे हैं कितना। जरा सा इसका आंसर देखो तो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, एक को तुरंत बना देना है क्या चीज 1, और बाहर में सोचना है। लिखो इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तो एक सोचने वाला काम, एक को कितना बना देना है 1, देखो एक तो वही सोचने वाला काम हो गया, लेकिन उसमें फिर 11th का फार्मूला लगाएगा। ए को अगर 1 बना दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ही ना होगा। बाहर में क्या है टेन इनवर्स, अंदर में क्या लाना है 10x, ठीक ना। 10 का कोई फार्मूला है ऐसा जो ये होता है, 10 का कोई फार्मूला पता है जिसमें इस तरह का ऊपर 2 टर्म हो, नीचे भी 2 टर्म हो, यहाँ पर 1 हो, ऊपर में साइन माइनस हो, नीचे माइनस हो, बताएं। tan 3x जो फार्मूला पढ़ा रहे थे ना, सबसे लास्ट ग्रुप का सबसे लास्ट फार्मूला देखो, इसमें tan 3x का फार्मूला बताएं, बोलो क्या है। ये फार्मूला बताए थे ना tan 3x का, 3 tan x माइनस tan क्यूब x। देखो 3x के जगह पर क्या है 10x है, और x क्यूब है 10 क्यूब है ना, फिर यहाँ 1 है, फिर माइनस 3 है tan स्क्वायर x, एकदम फिट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तब ना बनेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत मतलब फिर चलो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, बोलो यहाँ पर x के जगह पर देखो क्या है 10x पुट करेंगे, लेकिन किसको हटाए थे ए को हटाए थे, ठीक ना। तो चलो यहाँ पर देखो अपने पता चल जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 10x, और यहाँ पर जानते हैं कितना है 1, कितना है, लेकिन 1 किसको माने थे, तो ए को अब लाना पड़ेगा किसके जगह पर, ठीक है। मतलब x के जगह पर कितना पुट करेंगे ए 10x, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर x निकाल लेते हैं डायरेक्ट, सॉरी 10x नहीं, x की जगह पर 8 tan थीटा, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। x बाय ए कितना हो जाएगा tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू बोलो tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है।
चलो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। 3a² माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3a² दो मेथड से इसको बताने वाले हैं। ये पहला मेथड है, ठीक है। 3a² एक्स के जगह पर कितना, ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, इसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा होगा। फिर ए क्यूब 3a² करेंगे तो a² टेन स्क्वायर थीटा होगा। बोलो ऊपर से नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 3a² इंटू ए, मतलब a² इंटू ए कितना, ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब a² इंटू ए कितना, ए क्यूब, ऊपर नीचे ए क्यूब लेके कैंसिल करा देंगे। तो अब यहां पर क्या देखेगा, बोलो 3 कितना माइनस ये तो कट गया, टेन क्यूब थीटा, ये कितना 1 और ये 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये अगर रहता तो क्या लिखते, देखो तो ये और ये सेम है, सिर्फ एक्स की जगह पर क्या है। तो अब उसको फॉलो करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हाँ टेन 3 थीटा लिखेंगे। तो किया बाहर में कितना टेन इनवर्स, और इसके बदला कितना टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, कितना हो गया 3 थीटा, 3 थीटा निकाल के रखे हैं, टेन इनवर्स एक्स वाई। आंसर है, देखो तो एक बार, होगा ही, नहीं होगा तो गलत होगा। वो कैसे सोचना है, ये मेन चीज़ है, कैसे सोचना है मालूम हो गया ना। ये भी कुछ रहेगा, उसको तुरंत क्या ले लेना है, 1 0 मत ले लेना, ठीक ना। तो पूरा क्वेश्चन है कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, उसके पहले जो सबसे लास्ट ग्रुप पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, उसका सबसे लास्ट फार्मूला देखो क्या है। 3 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखाए थे, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x², ये लिखाए थे, देखो तो लिखाए थे ना, 3 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, ठीक ना। कंपेयर करो, ऊपर में दो साइन, दो टर्म है, दोनों के बीच साइन क्या है माइनस, नीचे भी दो टर्म है, दोनों के बीच क्या है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन बताए थे खुश करने वाला, ठीक ना। यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, इसको 1 लाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, किससे, ए क्यूब से। इसको करेंगे तो सब बुरा मान जाएगा, सबको करना होगा, कर देते हैं, बन जाएगा दूसरा लाइन में, ठीक ना। लेकिन वो फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक ना। चलो टेन इनवर्स कितना से डिवाइड करना है हर एक टर्म को, चलो कर देते हैं 3a² ए क्यूब एक्स क्यूब बाय ए क्यूब, ए क्यूब बाय ए क्यूब, ठीक है। सब कुछ हो गया, ये कट जाएगा, इसका एक बच जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, नहीं अब देखो जादू, टेन इनवर्स, ये बोलो कितना बचा, 3 इंटू कितना एक्स बाय, 3 इंटू एक्स बाय ए, ये एक्स क्यूब बाय ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय ए का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना 1, ये x² बाय a² को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सब जगह क्या है, x है, 3x है, यहाँ पर क्या है 3x बाय ए, माइनस एक्स बाय ए का क्यूब है, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब। कंपेयर करो, लग रहा है कि इसमें x है और इसमें x की जगह पर कौन है, तो उसका फार्मूला अगर वो होता तो क्या लिखते, इसको उसको फॉलो करके क्या लिखेंगे, इनका आंसर, ठीक है। लो, लेकिन इसमें खुश करना होगा, दोनों में फार्मूला चाहिए, उसमें 11th का चाहिए, इसमें 12 का चाहिए। अब जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो तुम लोगों से बन जाएगा, जो कल हम बनवाए हैं, वैल्यू निकालना है, ठीक ना। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, चलो वैल्यू निकालना है। इसमें पता है सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं, तो अंदर से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बन जाएगा, 2 से 3 स्टेज में। चलो यहाँ तक तो लिख दिया, सबसे पहले किसको मतलब ये टच करेंगे, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना 5/2,
ये कट गया कितने से, 2 कॉस, कॉस के पास कितना बचा, पाई/3। अब कॉस पाई/3 कितना, कॉस पाई/3 कितना होता है बोलो, 2 इंटू कॉस पाई/3 कितना, 1/2। कट गया, बचा tan इनवर्स 1 कितना, tan इनवर्स 1 पाई/4 आंसर। ठीक है, कल ऐसा क्वेश्चन बताए थे, इसको सॉल्व करने के लिए ना टेबल मालूम होना चाहिए, टेबल का वैल्यू। एक और छोटा सा क्वेश्चन है वो भी बता ही देते हैं, उसके तो बाकी तुम लोगों का आराम से होमवर्क बन जाएगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें 9 नंबर, वो भी वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है, ठीक ना। ये कुछ होता है, ये भी कुछ होता है। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो उसमें वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बोल दोगे तो उसका भी बोल दोगे। ये कितना होता है, जो ग्रुप पर है ना सबसे लास्ट, उसके जस्ट पहले वाला ग्रुप में ये फार्मूला है। देखो 3 फार्मूला है जिसमें से 2 यहाँ पर बताएं, सेकंड लास्ट ग्रुप। ये कितना होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। ये भी कितना होता है, हो गया ठीक ना। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x है तो 2 tan इनवर्स एक्स, ये y की तरह है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। तो बाहर में है tan 1/2, इसको क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। इसको क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। 2 2 2 खत्म, तो बाहर में हो गया tan, अंदर में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, होगा ना। ये कुछ होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जो ग्रुप अभी देखिए उसका जस्ट पहले वाला ग्रुप देखो, ये फार्मूला बताएं, ठीक है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y देखो, अभी जिस ग्रुप का फार्मूला बोले थे देखने के लिए, उसके जस्ट पहले वाले ग्रुप का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमको दिख गया, तुमको दिखा नहीं क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ऊपर में नहीं दिखा, कितना होता है, बाहर में 10 है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब क्या होगा बोलो आगे, एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला, tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स x कितना होता है, x होता है, तो tan इनवर्स इतना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इतना, ठीक है। कितना फार्मूला लगा सॉल्व करने में, 1 2 3 4 फार्मूला लगा, 4 स्टेप में 4 फार्मूला।